नमस्कार। एक ही सांदीपानी ऋषि के पास सीखने वाले भगवान कृष्ण और सुदामा ने कहा, मेरे साथ मेरा दोस्त पड़ा और वो पूरे विश्व ब्रह्मांड का मालिक बना, भगवान कृष्ण बना, अर्जुन को गीता सिखाने वाले भगवान बने, द्रौपदी का वस्त्रहरण रोकने वाला महान भाई बना, अर्जुन को मार्गदर्शन करने वाला गुरु बना, कौरवों को हराने वाला भगवान बना। लेकिन मैं तो एक फकीर रहा। एक ही ऋषि के पास, एक ही आश्रम में, एक ही गुरु के पास सीखने वाले दोनों भाई अलग अलग कर्म कैसे हुए। बहुत ऐसी बातें हैं जो भगवान राम ने अपने पिता को 14 साल का वनवास नहीं रोक पाए। जब पिता ने उनको 14 साल का वनवास दिया, राम भगवान थे, वो बोल सकते थे क्योंकि विरोध था। पिता के लिए वनवास इसलिए मैंने कहा क्योंकि बेटा जब प्रीतिपूर्ण होने वाला बेटा जब अपने से दूर जाए तो कहते हैं बाप को, जब उनका हाथ में काम करने लायक आने हुआ बच्चा, पुत्र मित्र यत्र वदाचरेत, ये जो कहानी है, जब पुत्र बड़ा हो जाता है तब अपने जीवन में जब वो वनवास के लिए चला जाएगा मतलब मर जाएगा। और उसी बीच राजा दशरथ को ये दुख वनवास झेलना पड़ा। भले वो महल में थे, उनके थाली में सोना था लेकिन खा नहीं सकते थे क्योंकि बेटा वनवास के लिए चला था। क्यों कर्म हुआ, ये सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के प्रति मैं आज आपको जानना चाहता हूं। हम हमारे जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसको करते रहना चाहिए क्योंकि वो पिछले, अभी के और अगले जन्म की एक बहुत बड़ी अच्छी कड़ी है। सब कुछ भूल सकता है लेकिन कर्म नहीं भूलता, और अपने शरीर को कर्म किया बगैर भगवान हमें मुक्ति भी नहीं देते। इसीलिए मैं आज का संदेश देना चाहता हूं, जीवन में कोई भी घड़ी आए उससे भागना मत, डट के उसका सामना करना, क्योंकि डट के सामना करने से ही हम हमारे जीवन में अंतिम लक्ष्य तक प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है। एक क्रियामान कर्म होता है जो सुबह से लेकर शाम तक करना पड़ता है। उठे, नहाए धोए, खाना पीना किया, ये दिन भर का ऑफिस का काम किया, घर चले आए, सो गए, ये हो गया क्रियमान कर्म जो दिन का कर्म है। दूसरा होता है संचित कर्म। देखो कभी कभी बातें बहुत बड़ी होती है लेकिन हम हमारे इर्द गिर्द भी देखेंगे ना, हमें जीवन समझ में आएगा। बारिश के दिन में कपूर मुद्दे के छोटे छोटे हजारों पेड़ उगते हैं लेकिन 8-10 दिन में निकल जाते हैं। आम के पेड़ को बनने में 2 साल लगते हैं, 5 साल में उसको फल आते हैं। 5 साल में जब फल आते तो वो फल कम से कम 30-40 साल वो पेड़ जीता है। नीम का पेड़ को बढ़ने में 1.5 साल लगता है लेकिन वो 100 साल के ऊपर जीता है। हर एक पेड़ की, हर एक बीज की अपनी एक आयु मर्यादा है। उसी प्रकार उनका कर्म है। हमारे जीवन में भी यही नीतियां है। कभी कभी हम देखो, एक बात हमेशा याद रखना, श्रावण बाल का जब श्रावण बाल को राजा दशरथ ने शिकार के टाइम मार दिया और उनके माता पिता ने उनको शाप दिया कि तेरा भी मृत्यु पुत्र के विरह में होगा। और सच में आपने देखा आगे जाके क्या हुआ। जब राम वनवास गए थे तब दशरथ का मृत्यु हुआ। बात कहने की इतनी ही है कि जीवन की ये जो कड़ियां है वो अपने को टाल नहीं सकते। जो हम बोओगे वो हम पाओगे, जो हम करेंगे वो हमें मिलने वाला है। आज आप किसी को गाली दे दो, वो शायद आपसे कम ताकतवर होगा, आपको सुन लेगा, लेकिन जिस दिन उसकी ताकत आएगी याद रखना उसका सबसे पहला मसला होगा कि वो आपसे बदला ले। इसलिए कर्म अच्छा करो, गाली की जगह पे उससे प्यार से बोलो। जिस दिन उसके अच्छे दिन आएंगे वो भी आपके साथ प्यार से व्यवहार करेगा। मैं कहना चाहता हूं आज एक सिद्धांतिक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बात जो है ना जीवन में, ये जीवन में बहुत अप्रीतिपूर्ण बात है कि आज साई वाणी में साई बाबा ने सबसे पहले कहा है कि अपने जीवन में वही कार्य करो जो आप दूसरों से जाना चाहते हो ना, कि दूसरे मेरे साथ कैसे व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे। बहू चाहती है सास मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे। बेटा, जिसने अपने मां बाप को दुख दिया, याद रखना भाई और बहनों, उसका बेटा उसको दुख देने के बगैर रहेगा नहीं, क्योंकि वो देखेगा कि मेरा बाप मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, आजोबा जी के साथ, नाना नानी के साथ किस तरह से व्यवहार कर चुका है। ये सिद्धांत है। और मैं चाहता हूं कि भगवान को जरूर पूजना, लेकिन पहले अपने मां बाप भगवान है, उनकी सेवा करना, क्योंकि उन्हीं की बदौलत से आप दुनिया में आए हो।